अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रमीज हुसैन ई एकेडमी। आज हम अपने इस चैनल पे एक्सेल के जिस फॉर्मूले की बात कर रहे हैं वो फॉर्मूला है सम इफ का, और ये फॉर्मूला बहुत ही मज़ेदार है और प्रोफेशनल एनवायरनमेंट के अंदर इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़ है। तो चलिए अपना टाइम ज़ाया किए बगैर इस फॉर्मूले को सीखते हैं, और आज हम एक एग्जांपल से इस फॉर्मूले की जितनी भी डायमेंशन हैं उन सब डायमेंशंस को समझ लेंगे। और आज का लेक्चर देखने के बाद आप इस फॉर्मूला के एक्सपर्ट बन जाएंगे और आप इस फॉर्मूला को कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही भले बेल आइकन के बटन पे प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इस वीडियो से फायदा उठा सके। तो चलिए आइए और लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात हम करते हैं कि आपका जो फॉर्मूला सम इफ का फॉर्मूला है ये यूज कहां पर होता है। सम इफ का फॉर्मूला आपका उन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर यूज होता है जो कि एक से ज्यादा प्रोडक्ट को सेल कर रही होती हैं और वो अपने एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर किसी भी प्रोडक्ट का टोटल जो है वो कैलकुलेट करना चाहती हैं। जैसे यहाँ पे आप देखें हमने एक एग्जांपल क्रिएट की है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा डेट, डे, आइटम कोड, आइटम क्वांटिटी। ये लेट्स सपोज एक क्लोथिंग डिपार्टमेंट का जो है वो डाटा है और उसमें बताया गया है कि मुख्तलिफ डेज के अंदर कितने कौन सा आइटम कोड और उस आइटम का नाम क्या है और उसकी कितनी क्वांटिटी जो है वो सेल हुई है। सम इफ के फॉर्मूला के अंदर तीन चीजें आपकी आती हैं, रेंज, क्राइटेरिया एंड सम रेंज। इन तीन चीजों को यूज करते हुए आप अपना सम इफ का फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करते हैं। तो चलिए हम अपनी पहली एग्जांपल की तरफ चलते हैं। लेट्स सपोज अब इस एग्जांपल में अगर आपको ये कहा जाता है कि आपकी ड्रेस पेंट का टोटल जो है वो कितना है, तो आप इस एग्जांपल में इजीली बता सकते हैं कि लेट्स सपोज एक ड्रेस पेंट आपकी यहाँ पे है प्लस एक ड्रेस पेंट आपकी यहाँ पे है। आप एंटर प्रेस करेंगे और चेक करेंगे 90। तो जब आपके पास डाटा इतना छोटा हो तब तो आप आसानी से ये कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर डाटा थाउजेंड्स के अंदर हो तो वहां पे आप ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। लेट्स सपोज आपके पास 3000 एंड 4000 का इस तरह का डाटा है और आपके मैनेजर ने आपको कह दिया है कि विद इन 5 मिनट्स आप मुझे जो है तमाम के तमाम प्रोडक्ट्स का टोटल बताएं। तो अगर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आप उसको नहीं बता सकेंगे। बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग और लेंथी फॉर्मूला है और इसमें गलती के चांसेस भी हैं। तो इस केस में हम आपका यूज करेंगे सम इफ का फॉर्मूला। तो आइए सम इफ के फॉर्मूला की तरफ चलते हैं। जैसे कि मुझे यहां पे आपका ड्रेस पेंट का टोटल चाहिए। ड्रेस पेंट के टोटल के लिए अब मैं यहां पे सम इफ का फॉर्मूला लगाने लगा हूं। गौर से देखें, मैंने यहां पे लिखा सम इफ, ब्रैकेट लगाई और ब्रैकेट लगाने के बाद जो है आपको यहां पे एक फंक्शन नजर आ रहा होगा एक्सेल के अंदर। इस जगह पे आपने इसको क्लिक कर देना है। यहां पे आपने क्लिक किया, अब आप देखेंगे आपको तीन चीजें नजर आ गई हैं जिनके बारे में हमने स्टार्ट में बात की थी, रेंज, क्राइटेरिया एंड सम रेंज। तो अब यहां से हमारी रेंज क्या है? रेंज उस कॉलम को कहेंगे जिसके अंदर से हमने डाटा को सेलेक्ट करके अपना डिजायर्ड रिजल्ट निकालना होगा। इसके अंदर कॉलम डी जो है हमारा आपका रेंज है। क्यों? क्योंकि कॉलम डी के अंदर से ही आपने जो है वो ड्रेस पेंट को सेलेक्ट करना है। क्राइटेरिया आपका क्या होगा? क्राइटेरिया ये होगा कि आपने जो रेंज सेलेक्ट की है उस रेंज में से आपका क्राइटेरिया क्या है। इस रेंज में हमारा क्राइटेरिया है ड्रेस पेंट, ये रहा। आप इसको या तो यहां से किसी भी सेल से उठा सकते हैं या आप इसको टाइप भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। दोनों में से कोई भी काम आप कर सकते हैं, या तो किसी भी सेल में चले जाएं वहां से उठा लें जिधर ड्रेस पेंट लिखा हुआ है, या आप खुद इसको टाइप कर लें। सम रेंज आपकी कौन सी रेंज होगी? सम रेंज आपकी वो रेंज होगी जहां से आपने टोटल को उठाना है। तो ये आपकी सम रेंज हो जाएगी। यहां से आप अब इसको ओके करेंगे तो आप चेक करेंगे कि आपके पास 90 और ये वही जवाब आपके पास आ गया जो यहां पे है। ये तो हमारा हो गया सम इफ का फॉर्मूला, जिसके जरिए हमने ये देखा कि किस तरह एक गो के अंदर जो है हम अपने डाटा को जो है वो डाटा का सम कर सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा डाटा हो उनको भी।
अब हम चलते हैं इसी तरीके से। मैं ये चाहता हूं कि बगैर इस फंक्शन के फॉर्मूला पे गए मैं अपना फॉर्मूला अप्लाई करूं, तो वो भी हम कर सकते हैं। वो किस तरीके से, ये देखिए, इज इक्वल टू सम इफ, ब्रैकेट लगाएंगे, हमारी रेंज कौन सी है, रेंज हमारी कॉलम डी है, कॉमा करेंगे और यहां पे हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ड्रेस पैंट लिख देंगे, इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे और अपनी जो सम रेंज है उसको सेलेक्ट करेंगे जो कि कॉलम ई है और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और हमारे पास जवाब आ गया सेम 90। ये तो हमने बात की सम इफ फॉर्मूला की। अब हम बात करते हैं सम इफ फॉर्मूला के एक और फंक्शन के बारे में कि उसके अंदर किस तरीके से हम सम इफ का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज मुझे यहाँ पे जीन्स की पैंट 42 कोट जो है, यहाँ पे 42 कोट का टोटल चाहिए। मैं यहाँ पे आता हूँ, 42 कोट का टोटल मुझे चाहिए। इधर आके मैं सम इफ का फॉर्मूला लगाता हूँ। सम इफ मेरी जो रेंज है, रेंज मेरी अब कॉलम सी है, अब मैं कॉलम सी को सेलेक्ट करूंगा क्योंकि मेरी रेंज कॉलम सी बन गई है, क्योंकि जो आइटम कोड मुझे चाहिए वो कॉलम सी के अंदर है। यहां पे मैं कॉमा लगाऊंगा। अब आपने देखा होगा जब मैंने कॉलम डी में से ड्रेस पैंट को सेलेक्ट किया था तो मैंने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो है ड्रेस पैंट लिखा था और इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज किया था। लेकिन अगर आपके पास टेक्स्ट की जगह नंबर्स में डाटा है तो आप उन नंबर्स को बगैर इन्वर्टेड कॉमास के भी टाइप कर सकते हैं और कॉमा लगा के आप फिर अपनी सम रेंज सेलेक्ट कर लें तो आपके पास जवाब आ जाएगा। ये आपके पास इसका आंसर 108 आ गया। तो हमने अभी तक सम इफ फॉर्मूला के अंदर दो चीजें सीखी कि एक तो सम इफ फॉर्मूला को हम दो तरीकों से लगा सकते हैं, एक इस फंक्शन की में जाके जिससे हमें सारा डाटा मिल जाता है जो कि बिगनर्स के लिए ज्यादा इजी है, उनको समझने में आसानी होगी, और दूसरा तरीका कि हम फॉर्मूला को डायरेक्ट टाइप करके भी अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरी चीज इसके अंदर ये कि अगर हमारे पास जो हमारा क्राइटेरिया हो वो नंबर के अंदर हो तो हमें फॉर्मूला के अंदर इन्वर्टेड कॉमास लगाने की जरूरत नहीं है, बगैर इन्वर्टेड कॉमास के भी हम अपना फॉर्मूला जो है वो लगा सकते हैं। तो क्या सम इफ का फॉर्मूला खत्म हो गया? ना 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 ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने तो आज इस एग्जाम्पल से इस फॉर्मूले का एक्सपर्ट बनना है। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं, सम इफ फॉर्मूला को मजीद डिटेल के अंदर समझते हैं। लेट्स सपोज अब मेरे पास यहाँ पे मुझे डाटा दिया गया है और मुझे डाटा में वो ये कहता है कि आप हमें पेंट का टोटल बता दें। तो आए हम अपना सम इफ फॉर्मूला लगाते हैं। सम इफ, इसी तरीके से हम यहाँ पे फंक्शन में चले जाते हैं। रेंज हमारी कौन सी है? रेंज हमारी कॉलम डी है। हमने अपनी रेंज सेलेक्ट कर ली। उसके बाद क्राइटेरिया हमारा क्या है? हम पेंट का टोटल चाहते हैं। हमने यहाँ पे पेंट टाइप कर लिया और सम रेंज हमारी क्या है? कॉलम ई। कॉलम ई टाइप करके हमने ओके प्रेस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 0। अब ये जो आंसर हमारे पास 0 आया है ये क्यों आया है? इसकी रीजन ये है कि हमारे पास जो हमारी रेंज थी उस रेंज के अंदर एग्जैक्ट पेंट नाम का कोई वर्ड है ही नहीं। तो क्या इस केस के अंदर सम इफ फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा? बिल्कुल भी नहीं। इस केस के अंदर भी सम इफ फॉर्मूला अप्लाई होगा। जैसे कि मैंने आपको कहा है कि आज हम सम इफ फॉर्मूला के इस एग्जांपल में तमाम के तमाम केसेस डिस्कस करेंगे और एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो आइए इस केस में हम अपना सम इफ फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। यहां पे हम गए, हमने सम इफ लिखा, ब्रैकेट क्लोज की। यहां पे हम उसी तरीके से इंसर्ट फंक्शन में गए। यहाँ पे अब हमने देखा कि रेंज हमने सेलेक्ट करनी है। रेंज तो हमारी वही होगी, कॉलम डी ही हमारी रेंज है जहां पे हमने डाटा को सर्च करना है। अब हमारा क्राइटेरिया क्या होगा? क्राइटेरिया भी हमारा पेंट ही है, लेकिन इस केस के अंदर जब आपके पास एग्जैक्ट वर्ड ना हो और आपके पास सिर्फ एक वर्ड हो, फर्स्ट या लास्ट वर्ड, तो इस केस में आप वर्ड लिखने से पहले जो है वो स्टेरिक का साइन लगा लेंगे। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा पेंट, यहाँ पे दोबारा मैं स्टेरिक का साइन लगाऊंगा और अब यहाँ पे आके अपनी सम रेंज को सेलेक्ट करूंगा और ओके प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे मेरे पास पेंट का टोटल भी आ गया। तो हुआ ना जादू?
क्योंकि हमने बात की है कि आज हम सम इफ फॉर्मूले की पूरी छानबीन करेंगे और आज इस लेक्चर को सुनने के बाद हम सम इफ फॉर्मूला के एक्सपर्ट बन जाएंगे, वो भी विद द हेल्प ऑफ वन एग्जाम्पल। तो आइए अब मैं देखता हूं कि अगर मैं इसी फॉर्मूले को यहां पे आपकी फंक्शन की में जाए बगैर डायरेक्ट यहां पे टाइप करके लिखना चाहता हूं तो वो मैं किस तरीके से लिखूंगा, आइए उसको भी देखते हैं। यहां पे हम लिखेंगे इज इक्वल टू सम इफ, यहां पे आएंगे, हम अपनी रेंज सेलेक्ट करेंगे, हमारी रेंज है ये, हम कॉमा लगाएंगे, उसी तरीके से हम इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे, यहां पे इन्वर्टेड कॉमास के बाद हम स्टार लगाएंगे, पेंट लिखेंगे, फिर स्टार लगाएंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज करेंगे, कॉमा लगाएंगे और अपनी आखिरी चीज सम रेंज को सेलेक्ट करेंगे और इसका आंसर यहां पे निकाल लेंगे। तो ये हमारे पास आ गया पेंट का टोटल फॉर्मूला टाइप करके भी। अब उम्मीद है कि आपको काफी सारी चीजों के बारे में सम इफ की पता चल गया होगा और आप काफी हद तक सम इफ के एक्सपर्ट भी बन गए होंगे। अब चलिए आते हैं एक और एग्जाम्पल की तरफ। जैसे कि मैंने आज आपसे वादा किया है कि आज के लेक्चर के बाद आप सम इफ फॉर्मूला के एक्सपर्ट बन जाएंगे, तो हम अब एक और केस यहां पे देखना चाहते हैं। लेट्स सपोज यहां पे जो मैनेजर है वो ये कहता है कि मुझे 6 नवंबर से पहले पहले का टोटल चाहिए, यानी कि मुझे सेल्स का टोटल चाहिए, वो भी 6 नवंबर से पहले पहले का। जैसे आपने देखा होगा हमने यहाँ पे डेट लिखी हुई है 2 नवंबर, 4 नवंबर एंड 6 नवंबर। तो मैनेजर कह रहा है मुझे 4 नवंबर तक का डाटा जो है वो दे दो। तो अब हम देखते हैं कि हम इसको 4 नवंबर तक का डाटा जो है किस तरह दे सकते हैं। टोटल टिल 5 नवंबर 2020, क्योंकि उसने हमसे कहा है कि 6 नवंबर से पहले का डाटा दो, तो 6 नवंबर से पहले 5 नवंबर बनती है। आए तो अब इसको हम देखते हैं कि सम इफ में किस तरह यूज करेंगे। उसी तरीके से आते हैं, सम इफ के फॉर्मूले पे क्लिक करते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, यहां पे अपने इंसर्ट फंक्शन पे जाते हैं, रेंज सेलेक्ट करते हैं। अब इस केस में हमारी रेंज क्या है, डेट। तो हमने कॉलम ए को सेलेक्ट कर लिया और अब हमारा क्राइटेरिया जो है, हमारा क्राइटेरिया इसमें क्या है, क्राइटेरिया ये है हमारा स्मॉलर देन 6 नवंबर 2020। हमारा क्राइटेरिया है कि 6 नवंबर 2020 से पहले का जो डाटा है उसका टोटल हमें दिखाए। यहां पे आके हम अपनी सम रेंज उसी तरीके से कॉलम ई जो हमारी सम रेंज है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं और ओके का बटन प्रेस कर देते हैं 175। जैसे कि इसको एक दफा चेक भी कर लेते हैं कि क्या ये सही है। हमारे पास देखें ये 4 आपको टोटल दिए हुए हैं और यहाँ पे आपको इसका टोटल चारों का नजर आ रहा होगा, सम 175। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस लेक्चर के बाद आपको सम इफ फॉर्मूला के बारे में तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और अब आप इस फॉर्मूले को अपनी प्रोफेशनल लाइफ की तरफ बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फिर भी अगर आपकी कोई क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं, और वो लोग जिनको इस एक्सेल शीट का डाटा चाहिए और जो ये चाहते हैं कि उनको मेरी ये वाली एक्सेल शीट मिल जाए और वो इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकें, तो कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल एड्रेस टाइप कर दें। मैं आपके ईमेल आईडी के ऊपर ये एक्सेल की शीट और इसके नोट्स जो हैं वो सेंड कर दूंगा, ताकि आप ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो एक दफ़ा फिर से प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें, और उन लोगों के साथ जो एक्सेल सीखना चाहते हैं शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।